नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकेश क्लासेज में। और आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के बारे में। देखो, काफ़ी बच्चों ने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया था कि सर रीजनिंग की यहाँ पे क्लास भी लगाई जाए, तो हम आपको दोस्तों यहाँ पे रीजनिंग की क्लास भी आपकी पूरी कराएंगे। ठीक है, यानी कि जो जितना भी यहाँ पे आपके 20 एग्जाम में आने वाले हैं, जितने के पूरे टॉपिक हैं वो आपको यहाँ पे क्लियर कराए जाएंगे। और हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जो आज का हमारा यहाँ पे टॉपिक है दोस्तों, वो है सांकेतिक भाषा। ये रीजनिंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और इसका अगर आपको दोस्तों ये क्वेश्चन यानी कि ये वाला टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप आगे की क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है सबसे बड़ा यानी कि मेन जड़ यही टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहले हमें कोई भी रीजनिंग का क्वेश्चन करने से पहले इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी इजी टॉपिक है और समझ में भी आपको आ जाएगा। ठीक है, अगर ये वाला टॉपिक अगर आपको समझ में आ गया तो समझो आपको पूरी की पूरी रीजनिंग यहाँ पे समझ में आ गई। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सांकेतिक भाषा के बारे में आज हम बात करेंगे। ये आपके 20 का टॉपिक है। ठीक है, तो एक बार सभी फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और एक बार वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे रीजनिंग का जो ये पार्ट है उसको स्टार्ट करेंगे। चलिए, सभी को हाय हेलो। चलिए एक बार फटाफट से भाई वीडियो को लाइक कर दो, सारे जाके वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने जहां पर भी आप शेयर कर सको, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे, जहां पर भी आप वीडियो को शेयर कर सको शेयर कर दो। ठीक है, चलिए उसके बाद 1 मिनट का समय लेते हैं फटाफट से, फिर हमारे यहाँ पे जो सांकेतिक भाषा है उसको स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए सभी को भाई राम राम, भाई राम राम। चलिए चलिए हाय हेलो, हाय हेलो। चलिए बता दो फटाफट से, लाइक कर दिया भाई। चलो स्टार्ट करते हैं गैस। सांकेतिक भाषा क्या होती है? ठीक है, इसको सबसे पहले समझ लो, सांकेतिक जो भाषा है होती क्या है। तो दोस्तों इसका अर्थ यही होता है कि जैसे कि पहला शब्द हमें दिया जाता है और उसका जो रूप है वो चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि उसको बदल दिया जाता है। फिर हमसे अगला क्वेश्चन ये दिया जाता है, यानी कि जो अगला नाम आपको दिया जाता है, अगला शब्द आपको दिया जाता है और उसका जो रूप है वो आपको परिवर्तन करना है पहले के जैसे। ठीक है, समझ में इसका समझो ऐसे, यानी कि इसको समझने से पहले आपको करना क्या होगा। ठीक है, जैसे कि हिंदी है, हिंदी में सबसे पहले दोस्तों होता क्या है, हिंदी में आपको सबसे पहले अगर आपको हिंदी व्याकरण पढ़नी है तो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, आपको यानी कि जो बारखंडी है, अनाराम है, वो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, यानी कि अ आ ई यानी कि जितने भी अनाराम है जो हिंदी वर्णमाला अगर आपको पूरी की पूरी याद करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि अ हो गया, आ हो गया, ई हो गया। उसके बाद जो आते हैं हमारे हिंदी के वर्ण वो आपको सबसे पहले याद करने पड़ेंगे अगर आपको हिंदी व्याकरण पढ़नी है। ठीक है, अगर आपको वो याद नहीं है हिंदी की वर्णमाला तो आप हिंदी नहीं पढ़ सकते हो। ठीक है, इसी तरह रीजनिंग की भी एक वर्णमाला बनी हुई है और आज जो हम बात करेंगे दोस्तों ये हमारी रीजनिंग की पहली क्लास है, तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। देखो, मैं जानता हूँ यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको रीजनिंग आती भी है और उनको हो सकता है कि जो आज की क्लास है वो उनको नॉर्मल क्लास लगे, क्योंकि गाइस मैं आपको यानी कि 0 लेवल से उठा के चलूंगा। ठीक है, 0 लेवल से हम हार्ड क्वेश्चन भी यहाँ पे करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए हैं, पटवारी के लिए भी आपके लिए उपयोगी रहेंगे और पुलिस के लिए भी उपयोगी रहेंगे। ठीक है, 20 में तो आएंगे सही क्वेश्चन। और गाइस मैं आपको बता दूं कि नॉर्मल से हार्ड की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, जो अब देखो यहाँ पे सारे बच्चे हैं, 0 लेवल के बच्चे भी हैं और हाई लेवल के बच्चे भी हैं, तो गाइस हम यहाँ 0 से उठा के चलेंगे ताकि जो कम IQ लेवल वाले बच्चे हैं उनको नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आज की पहली क्लास है और हम इसमें आज बात करेंगे कि आपको पहले तो शुरू में करना क्या है। ठीक है, मैं आपको टास्क दे रहा हूँ तो वो टास्क आपको पूरा करना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे जो यानी कि जो रीजनिंग की वर्णमाला है उसको यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपको ABCD याद करनी है पूरी। हाँ जी, आपको पूरी ABCD याद करनी है पहले। ठीक है, तो ABCD लिखते हैं, नोट्स भी दोस्तों बना लो यहाँ पे, क्योंकि नोट्स अगर आप साथ के साथ बनाओगे तो आपको काफी बेनिफिट भी रहेगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले दोस्तों हम करेंगे क्या, यहाँ पे ABCD बनाएंगे। ठीक है, तो मैं पहले वो ABCD लिख लेता हूँ। चलिए ठीक है, चलिए तो देखो ABCD होता क्या है। ठीक है, आपको सबसे पहले एग्जाम में जाने से पहले यही करना है, जो आपको पीछे का जो पन्ना मिलेगा वो एक तरह से पूरा ब्लैंक मिलेगा। ठीक है, पूरा का पूरा खाली पन्ना मिलेगा और आपको वहां पे जाकर सबसे पहले ABCD लिखनी है। ठीक है, ABCD ऐसे लिखनी है जिसे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो लिख लेते हैं पहले सबसे पहले ABCD।
चलिए दोस्तों, तो ये ABCD हमने यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। आपको भी इसी तरह से वहाँ पे लिखना है, ऐसे लाइन टू लाइन नहीं लिखनी है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर ये लिखा ABCD दोस्तों, ऐसे ही आपको ABCD वहाँ पर लिखनी है, ठीक है। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि काफ़ी बच्चों को याद नहीं होते इनके क्रमांक। अब दोस्तों हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें इनके क्रमांक याद करने हैं, क्योंकि इनके क्रमांक से ही आप रीजनिंग को करोगे, ठीक है। तो इनके क्रमांक यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, इनके क्रमांक क्या है, ठीक है। तो 1 नंबर पे आ जाएगा दोस्तों हमारा ये 1 2 3 4 5, इस तरह से आपको पूरे के पूरे क्रमांक याद करने हैं, ठीक है। तो 6 पे हो जाएगा ये 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो दोस्तों हमें पहले 1 से लेकर 13 तक के जो क्रमांक है वो यहाँ पे लिखने हैं, और उसके बाद में जो n है, n से लेकर z तक का हमें नीचे लिखना है, ठीक है। तो मैं इनके क्रमांक भी यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए हमारे क्रमांक। सबसे पहले आपको करना क्या है, आज जो आपकी एक फर्स्ट क्लास है, तो दोस्तों आपको सोने से पहले इतने ये यानी कि जो 26 क्रमांक है ये आपको सबसे पहले याद करने हैं, ठीक है। क्योंकि यही आपको रीजनिंग में आगे हेल्प करेंगे, यही इसकी वर्णमाला है रीजनिंग की जो कि आपको पढ़नी है, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे हम। देखो इनका याद करने का तरीका भी है, वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। और जैसे जैसे हम यहाँ पे सवाल करेंगे रीजनिंग के, काफ़ी प्यारे सवाल मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, और काफ़ी इतना प्यारा आपको पढ़ाऊंगा गाइस कि आप एक बार यहाँ पे रीजनिंग पढ़ लोगे ना तो आपको कहीं और जाने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। इतनी प्यारी मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा। तो देखो सबसे पहले करना क्या है, मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, और ये टास्क आपको याद करना है कि सबसे पहले आपको दोस्तों ये जो ऐसे लेकर जेड तक है इनको आपको पूरा का पूरा याद करना है, ठीक है। अगर आपने ये याद कर लिया तो समझो आपकी रीजनिंग गाइस हो गई, ठीक है। चलिए, तो इनको याद करने का तरीका भी है, वो मैं अभी आपको बता दूंगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, अगर आपको याद हो या नहीं हो तभी आपको आपके 20 के एग्जाम के जो पेपर है उसके पीछे ये ट्रिक आपको लिखनी है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इससे होगा क्या, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। अब वो गलत कैसे नहीं होगा उसके बारे में यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों हमारा ये हो गया। अब हम यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इनको याद कैसे करते हैं, ठीक है। तो ABCD से लेकर हमें पूरे जेड तक यहाँ पे याद करने हैं। तो इसको एक बार मैं रब कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो इसको उतार लो जिसको यहाँ पे उतारना है, इसी तरह से आपको रजिस्टर में उतारना है, ठीक है। तो आप इसको उतार लेना, बाद में एक बार वीडियो को देख लेना, समझ लेना, ठीक है। इसको मैं अभी फिलहाल यहाँ पे मिटा देता हूँ, और मैं आपको दोस्तों इसको याद करने का तरीका बताऊंगा, ठीक है। चलिए भाई, वीडियो को लाइक वाइक कर देना है, लाइक करते रहना, क्योंकि देखो काफ़ी मेहनत हम आपके लिए करते हैं भाई। गर्मी में आपके लिए पढ़ा रहे हैं, बारिश का मौसम भी काफ़ी अच्छा हो चुका है, और गर्मी भी काफ़ी बढ़ रही है। सारा फैन वैन सारा बंद करना पड़ता है, क्योंकि आवाज़ होती है, तो आवाज़ से क्या है आप डिस्टर्ब होते हो, ठीक है। तो देखो यार, गर्मी काफ़ी बुरा हाल हो जाता है हमारे यहाँ पे पढ़ाते हैं, तो यार एक लाइक कर दो, ठीक है, लाइक वाइक कर दो। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कि याद करने की ट्रिक कौन सी है, ठीक है। हम इसको याद कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए, तो याद करने की ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं कि आपको जो ABCD है उनके क्रमांक याद कैसे करने, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे ABCD को, ठीक है। तो ABCD, ठीक है। इनके क्रमांक याद करने की आपको आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आप नॉर्मल सा इनको याद कर सकते हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। इनको आप आराम से याद कर सकते हो, ठीक है। ABCD 1 2 3 4, ठीक है। इनको आप आराम से याद कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक आता है इजोटी, ठीक है। इजोटी को भी आपको याद करना है, और इजोटी को मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है दोस्तों, तो ये एक शब्द है, इसको देखो, ठीक है। ये एक शब्द है इजोटी। अब इसके क्रमांक आपको लिखने हैं, तो ये क्रमांक दोस्तों कैसे हो जाएंगे, ये होंगे आपके पास, ये होगा 5वां, ठीक है। ये कितने नंबर पे आता है दोस्तों, ये आता है 5 नंबर पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जे कितने नंबर पे आता है, ये जे आता है 10 नंबर पर, ठीक है। ओ कितने नंबर पे आता है, ये 15 नंबर पे आता है। और टी कितने नंबर पे आता है, ये 20 नंबर पे आता है, ठीक है।
y कितने पे आएगा, ये 25 पे आएगा। ठीक है, इसमें हो क्या रहा है दोस्तों, इजोटी में हो क्या रहा है, इसमें सबको आपको 5-5 का रेशो दे रखा है। ठीक है, यानी कि आपको 5-5 का रेशो इसमें दे रखा है। ठीक है, इजोटी एक शब्द है, इसमें हो क्या रहा है, आपको 5-5 का रेशो दे रखा है। ठीक है, ये कितने पे आता है दोस्तों, ये 5 पे आता है। ठीक है, उसके बाद जे कितने पे आता है, जे 10 पे आता है, ओ कितने पे आता है, 15 पे आता है। ठीक है, टी कितने पे आता है, 20 पे आता है, और वाई कितने पे आता है, 25 पे आता है। ठीक है, तो एक शब्द है इजोटी, इजोटी को आपको याद करना है। ठीक है, 5-5 का रेशो है, ये आपको याद करना है। ठीक है, एबीसीडी आपको नॉर्मल याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो इजोटी को दोस्तों हमने यहाँ पे याद कर लिया। उसके बाद देखो दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं एक्स वाई जेड की। ठीक है, तो ये हो गया एक्स वाई और हो गया जेड। ठीक है, तो एक्स वाई जेड को भी दोस्तों आप आराम से यहाँ पे याद कर सकते हो। ठीक है, इसका एक्स वाई जेड का क्या हो जाएगा, इसका होगा 24, 25 और 26। ठीक है, वर्णमाला में यानी कि जो 26 ही अक्षर होते हैं इंग्लिश की जो वर्णमाला होती है। ठीक है, तो दोस्तों एबीसीडी को याद कर लो। एबीसीडी कहां पर कितने नंबर पे आता है, 1 2 3 4। ठीक है, तो ए कितने नंबर पे आएगा, 1 नंबर पे आएगा। बी कितने नंबर पे आएगा, 2 नंबर पे आएगा। सी कितने नंबर पे आएगा, 3 पे आएगा। और डी 4 पे आएगा। ठीक है, उसी प्रकार 5 आएगा, यानी कि ई जो है वो आएगा 5 नंबर पर, जे है वो 10 पे आएगा। ठीक है, ओ है 15 पे आएगा, टी 20 पे आएगा और वाई 25 पे आएगा। ठीक है, तो ये आपको याद करना है सबसे पहले। ठीक है, तो ये एक रेशो है जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए, तो इसको भी उतार लो एक बार से। चलिए भाई, उतार लो फटाफट से इसको, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए, तो दोस्तों हम बात कर चुके हैं 1 2 3 4 तक। तो ठीक है, 5 का मैं आपको बता ही चुका हूं कि जो 5 है वो ई पे आएगा। ठीक है, ई कितने नंबर पे आता है, 5 पे आता है। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं हम यहाँ पे अगले नंबर की। ठीक है, तो जो हमारा अगला नंबर है वो है एफ। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, ई के बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई के बाद में हमारा आता है एफ। ठीक है, तो एफ क्या होता है, इसको याद करने की दोस्तों जो ट्रिक है वो होगा, यानी कि फिक्स। एफ को हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, इसको बोल सकते हैं हम फिक्स। ठीक है, तो फिक्स जो होता है वो हमेशा 6 होता है। ठीक है, तो एफ का याद करने का सही तरीका यही है दोस्तों कि फिक्स याद कर लो कि जो फिक्स है वो हमेशा 6 होता है। ठीक है, फिक्स क्या होगा, फिक्स हमेशा 6 होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं, हमारा हो गया एफ के बाद में 6। ठीक है, एफ के बाद में दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, हमारा जी आएगा। ठीक है, जी देखो इसमें आपको क्या दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे जी में आपको यहाँ पे दिख रहा है 7। ठीक है, ये जो जी है वो आपको एक तरह से यहाँ पे 7 की तरह यहाँ पे दिख रहा होगा। देखो ये जो जी है ये एक 7 की तरह है। ठीक है, तो जी का जो क्रमांक है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, इसका क्रमांक हमारे यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो जी कितने नंबर पे आता है दोस्तों, ये आता है 7 नंबर पे। ठीक है, जी कितने नंबर पे आ जाएगा, 7 नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद देखो दोस्तों एच। ठीक है, तो एच देखो, एच में आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है रेशो, आपको देखो यहाँ से मिला है इसको। अगर हम इसको यहाँ से ऊपर से मिला देंगे और हम इसको भी यहाँ से नीचे से मिला देंगे तो ये हमें किस तरह से दिखाई देगा, तो दोस्तों ये हमें दिखाई देगा 8 की तरह। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे दिखाई देगा 8 की तरह। ठीक है, तो एफ जो होता है वो हमेशा 6 होता है। ठीक है, फिक्स से याद कर लो 6। जी के अंदर ही क्या छुपा है, जी कहता है कि मेरे अंदर ही 7 छुपा है। ठीक है, तो देखो आपके जी के अंदर आपको 7 यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, एच देखो, एच जो है दोस्तों, एच देखो। ठीक है, तो एच के अंदर भी यहाँ पे देखो आपको क्या दिख रहा है, एच के अंदर आपको दिख रहा है यहाँ पे 8 दिख रहा है। ठीक है, अगर आप ऊपर से मिलाओगे नीचे से मिलाओगे तो आपको ये जो दिखेगा वो 8 की तरह दिखेगा। ठीक है, यानी कि जी भी आपको समझ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो दोस्तों आई को। ठीक है, चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पर आई को। ठीक है, आई कहता है आई नो। ठीक है, आपने सुना होगा कई बार, आप जब बोलते हैं कि आई नो। ठीक है, हाँ, जो इंग्लिश का शब्द है काफी बार हम यूज लेते हैं, तो आई नो। ठीक है, यानी कि जो आई शब्द है वो कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है। ठीक है, आई नो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई नो। उसके बाद दोस्तों 10 जो है, 10 मैं आपको बता चुका हूं कि इजोटी जो है ये शब्द है यहां पर आता है हमारा 10। ठीक है, तो जे पे क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ये हो जाएगा 10 नंबर पे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं जे के बाद जो दोस्तों हमारा शब्द आएगा अगला, वो आएगा यहाँ पे देखो, इसका भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देखो जे है ये आएगा हमारे 10 नंबर पे, लेकिन इसकी जो ट्रिक है वो याद करो कि जे एंड के। ठीक है, तो जे एंड के, अब जे जो आता है दोस्तों वो आता है 10 नंबर पर और के है वो आता है 11 नंबर पे। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर इसका भी एक याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप याद कर सकते हो इस तरह से कि जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो इसको भी याद करने की ट्रिक यहाँ पे देख लो, जम्मू एंड कश्मीर ये कितने यहाँ पे आते हैं,
तो इसको याद करने की ट्रिक ये है कि जे जो है वो 10 नंबर पे आता है और के है वो 11 नंबर पे आता है, ठीक है। यानी कि जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां चली, ऐसे भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां चली, ठीक है। तो इसको उतार लो एक बार, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ फटाफट से। चलिए इसको उतार लो एक बार से फटाफट से। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं इसको। चलिए तो उतार लो एक बार, समझ लो एक बार, मैं समझा देता हूं आपको फिर से। चलिए तो 1 2 3 4 ABCD हो जाएगा दोस्तों हमारा। उसके बाद देखो यहाँ पे, उसके बाद हम देखेंगे इजोटी, ठीक है। तो इजोटी शब्द मैं आपको बता चुका हूँ। 5 नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, 5 नंबर पे दोस्तों आपका आ जाएगा ई आ जाएगा, ठीक है। 5 नंबर पे आपका क्या आएगा, 5 नंबर पे आपका ई आ जाएगा। देखो फिक्स जो होता है दोस्तों वो हमारा हमेशा क्या होता है, 6 पे होता है, ठीक है। फिक्स जो है वो 6 पे हो जाएगा। एंड जी है, जी हमेशा आपसे कहता है कि जी मेरे अंदर ही 7 छुपा हुआ है, ठीक है। तो जी जो है वो 7 नंबर पे आ जाएगा। 8 देखो, ठीक है। यानी कि यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। और एच भी हमेशा यही कहता है कि मेरे अंदर 8 छुपा हुआ है, ठीक है। तो एच हो जाएगा 8 नंबर पर, ठीक है। उसके बाद देखो आई नो, ठीक है। आई हमेशा क्या कहता है कि मैं नो हूं, यानी कि आई नो, ठीक है। आप नॉर्मल से इसको याद कर सकते हो, आई नो हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद जे एंड के, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर, इसको याद कर लो, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो 10-11, तो जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां चली, ठीक है। या आपकी तरीके से आप याद कर सकते हो कि 10 यानी कि जम्मू कश्मीर में 10-11 जवान शहीद हुए, ऐसे भी आप नॉर्मल से यहाँ पे याद कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लेते हैं एल, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लेंगे, एल लेंगे। एल कितने पे नंबर पे आता है, एल आता है हमारे 12 नंबर पे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे दोस्तों एन, ठीक है। इसके एन कितने नंबर पे आता है, ये आता है हमारा 14 नंबर पे, ठीक है। तो 10-11 की हमने यहाँ पे बात करी। और देखो एल कितने पे आता है, एल आता है 12 नंबर पे। और एन जो है वो 14 नंबर पे आता है, ठीक है। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है, एल को देखो, एल का यहाँ पे हम याद कर लेंगे कि लक्ष्मी, ठीक है। ये लक्ष्मी हो जाएगी और लक्ष्मी। और एन का जो है, एन का दोस्तों हमारे पास हो जाएगा, एल का तो हमारा पास होगा, एल का लक्ष्मी। एंड जो एन है इसका क्या होगा, नारायण, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ठीक है। तो एल का दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, दिख रहा है आपको, ठीक है। चलिए तो एल का क्या होगा, एल का होगा लक्ष्मी और एन का जो है वो नारायण होगा, ठीक है। यानी कि लक्ष्मी नारायण का जो मकान नंबर है वो कितना है, 12 एंड 14 है, ठीक है। लक्ष्मी नारायण का जो यानी कि मकान नंबर है दोस्तों कितना है, वो है 12 एंड 14, ठीक है। याद कर लो लक्ष्मी नारायण का मकान नंबर कितना है, तो 12-14 है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में भाई कितने व्यक्ति मरे या कितनी गोलियां चली, तो 10 और 11 गोलियां चली, ठीक है। आई का क्या होता है, आई का 9 होता है। एच का क्या होता है, एच का 8 होता है, ठीक है। इसी तरह जी का क्या होता है, जी का 7 होता है। एंड हम यहाँ पे बात करेंगे यानी कि एफ की, तो एफ का क्या होता है दोस्तों, एफ का होता है 6, ठीक है। यानी कि फिक्स 6 आप कैसे भी आपकी तरह से याद कर सकते हो, मैं आपको एक तरह से बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे बात की 13 नंबर की, ठीक है। तो 13 का क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर देख लो कि जो एम है, ठीक है, एम जो है वो 13 पे आता है, ठीक है। तो एम है वो 13 पे आता है। तो क्या ये क्या कहता है कि 13 मेरा साथ, ठीक है। यानी कि 13 मेरा साथ, ठीक है। तो यही बोलता है, 13 क्या बोलता है, यानी कि जो एम है यानी कि 13 मेरा साथ, ठीक है। इस तरह से आप याद कर सकते हो। एम जो है वो कितने नंबर पे आता है, एम जो आता है वो 13 नंबर पे आता है, ठीक है। तो 13 मेरा, ये आप याद कर सकते हो कि एम से मुकेश क्लास से 13 नंबर पे, ठीक है। चलिए तो इसको आप याद कर लेना, एम जो है वो 13 नंबर पे आता है। तो यहाँ पे हम 14 की बात की है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, फिर मैं आपको आगे का बताऊंगा, ठीक है। चलिए जिसको उतारना होगा एक बार याद उतार लो फटाफट से, जो भी यहाँ पे रजिस्टर बना रहे वो उतार लो, ठीक है। चलिए उतार लो फटाफट से, जितना मैं पसीना पोल लेता हूँ। चलिए उतार लो एक बार से, जो भी उतार रहे हो उसको फटाफट से उतार लो, ठीक है। समझना है आपको, समझ लो एक बार। चलिए दोस्तों, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि ये पहले क्यों बता रहा हूँ आपको, हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन जल्दी यहाँ पे करेंगे भाई, हाँ भाई क्वेश्चन करेंगे जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे हमें बता रहा हूँ, ये क्रमांक आपको याद करना जरूरी है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि पहले जो आपको लिखना है वो इस तरह से लिखना है, एंड उधर से यानी कि एम यहाँ से ए से लेकर एम तक आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद एन से लेकर जेड तक आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पे
बढ़ना है। ये सीक्वेंस आपको याद करना है क्योंकि एग्जाम में यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपने ऐसे लिखा, ऐसे ही लिखना है एग्जाम में, गलती मत करना, ठीक है। चलिए, तो हम बात कर चुके हैं दोस्तों यहाँ पे, चलिए तो बात कर चुके हैं हम यहाँ पे 13 एंड 14 के बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। यानी कि जो 12 है एंड 14 है, ठीक है। तो यानी कि लक्ष्मी नारायण का मकान नंबर कितना है, 12 एंड 14 है, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे ओ की, ठीक है। ओ कितने नंबर पे आता है भाई, ओ आता है दोस्तों 15 नंबर पे, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा कि ऑफिस जाएंगे 15 को, ठीक है। तो ऑफिस भाई कब जाएंगे आप, ठीक है, इसको भी लिख लो, ऑफिस जाएंगे 15 को, ठीक है। चलिए, तो ऑफिस जाएंगे 15 को, ठीक है। कब जाएंगे भाई, 15 को, क्लियर है, 15 को ऑफिस जाएंगे। चलिए भाई, ठीक है। उसके बाद देखो दोस्तों यहाँ पे ऑफिस जाने के बाद में क्या करेंगे हम, ऑफिस जाने के बाद में पियेंगे पेप्सी, ठीक है। तो पेप्सी कब पियेंगे दोस्तों, 16 तारीख को, ठीक है। तो पेप्सी पियेंगे, ये भी आप लिख लो यहाँ पे कि पेप्सी पियेंगे, ठीक है। कब पियेंगे भाई, 16 को, ठीक है। तो इसको भी आप लिख लो, याद कर लो, ऑफिस जाएंगे, ठीक है। ओ से क्या बनता है हमारा दोस्तों, यहाँ पे बनेगा ओ से क्या बनता है, ठीक है। तो ओ से बनेगा हमारा 15, यानी कि ऑफिस जाएंगे 15 तारीख को। एंड जो पेप्सी है, पेप्सी कब पियेंगे भाई, 16 तारीख को पियेंगे, ठीक है। तो ऑफिस जाएंगे तो भाई पेप्सी भी पियेंगे, पैसे वैसे का जुगाड़ हो जाता है। चलिए अब देखो क्यू, देखो, ठीक है। क्यू कितने नंबर पे आता है दोस्तों, क्यू आता है हमारा 17 नंबर पे, ठीक है। तो क्या करते हैं, जो क्यून होती है दोस्तों, ये क्यून है जो क्या करती है, क्यून है ये 17 नखरे करती है, ठीक है। जो क्यून है वो क्या करती है, आप सभी को पता होगा कि क्यून जो होती है वो 17 नखरे करती है, ठीक है। आप सभी को पता होगा क्यून के अलावा भी कई जो लड़कियां होती है वो भी करती है भाई नखरे वगैरह। तो क्यून जो है दोस्तों क्या करती है, यहाँ पे 17 नखरे करती है, ठीक है। ओ का क्या हो जाएगा, ऑफिस जाएंगे 15 तारीख को, पेप्सी पियेंगे 16 तारीख को। उसके बाद जो क्यून है वो क्यून क्या करेगी, यहाँ पे 17 नखरे करेगी, ठीक है। तो क्यून जो है वो 17 नखरे यहाँ पे करेगी। याद करना है हर एक जो क्वेश्चन है, मैं क्योंकि मैं आप जब आपको पढ़ाऊंगा तो आपसे पूछूंगा, ठीक है। तो आपसे पूछते जाऊंगा एंड सवाल करते जाऊंगा, ठीक है। तो क्यून जो है दोस्तों क्या करेगी, 17 नखरे करेगी। उसके बाद आर जो है वो हमारा आता है 18 नंबर पे, ठीक है। तो आर को आपको याद ही करना होगा कि जो आर है वो 18 नंबर पे आता है, ठीक है। इसको नॉर्मल सा यूं ही याद कर लो, आराम से आपको याद हो जाएगा। आर जो है वो 18 नंबर पे आता है, ठीक है। ऐसे देखो यहाँ पे, यानी कि जो ये वाला इसका डंडा है यहाँ पे आ जाएगा, एंड जो ये घूम रहा है दोस्तों, ये इस तरह से घूम रहा है, तो 8 बन जाएगा, यानी कि जो 18 इसका हो जाएगा। तो जो आर है इसको नॉर्मली आप ऐसे याद कर लो, या फिर आपके दिमाग में कोई आ रहा हो, कोई अच्छा सा थॉट आपके दिमाग में आ रहा हो तो आप इसको कर सकते हो, ठीक है। देखो इसके बाद हम अगला देखेंगे, अगला हमारे पास है एस, ठीक है। तो एस का दोस्तों क्या होता है, एस 19 पे होता है, ठीक है। आपको ये वाला जो सीक्वेंस है वो याद करना पड़ेगा कि एस 19, ठीक है। इसको बोलो 2-5 बार आप बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो एस 19 ऐसे बोलो, ठीक है। तो एस 19 आपको याद हो जाएगा, ठीक है। एस 19, ठीक है। तो एस 19 होता है, तो एस 19 आप याद कर लो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एस के बाद में क्या आने वाला है भाई, फटाफट से बताओ, टी आएगा, ठीक है। तो इसके बाद में टी आएगा, और टी में आपको बता चुका हूं, ठीक है। मैंने आपको एक शब्द बताया था पहले, इजोटी, ठीक है। ये जो वाला शब्द है, चलिए, तो 5, 10, 15, 20 और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 25, ठीक है। दिख रहा है सभी को ऊपर, चलिए हाँ। तो इसका क्या हो जाएगा 5, 10 ओ, यानी कि टी जो है वो कितने नंबर पे आएगा दोस्तों हमारे पास, ये आता है 20 नंबर पर, ठीक है। आपने सुना होगा कि T20 मैच, ठीक है। तो T20 जो मैच होता है, फिलहाल तो अभी सारे मैच बंद हो रहे हैं, तो जो T20 जो मैच होता है दोस्तों, तो आप इससे याद कर सकते हो कि T20 क्या होता है, मैच होता है, ठीक है। जो क्रिकेट खेला जाता है, क्रिकेट में T20 जो है वो मैच होता है, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे देख लो कि जो ऑफिस जाएंगे हम 15 तारीख को, पेप्सी पियेंगे 16 तारीख को, क्यून करती है 17 नखरे, ठीक है। उसके बाद देखो 18 आपको याद ही करना होगा, आर जो है वो 18 पे आता है, ठीक है। एस 19 ऐसे याद करो कि एस 19, ठीक है, एस 19, और टी जो है वो 20 पे नंबर पे आता है। T20 जो मैच होता है वो 20वें नंबर पे आता है, ठीक है। चलिए, तो 20 तक हमने यहाँ पे देखे दोस्तों। उसके बाद देखो हमारे पास जो है वो आ जाएगा युवा, ठीक है, यानी कि यू आ जाएगा। और देखो यू का अर्थ क्या होगा, यू का होगा 21, ठीक है। यू जो है दोस्तों हमारे वो आता है 21 नंबर पर। देखो क्योंकि जो युवा है ना, जब आप सभी दोस्तों यहाँ पे युवा हो, और जो युवा है वो कितने नंबर पे आएंगे, यहाँ पे 21 नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो जो युवा है वो 21 नंबर पे आएंगे। चलिए, इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार से। तो T20 मैच यहाँ पर इसका हो जाएगा, और जो युवा है दोस्तों, युवा कितने का होता है,
जो युवा होता है, युवा वो होता है 21 साल का, ठीक है, 21 साल का युवा होता है, ठीक है। आप सभी को पता है कि जब आप युवा हो चुके हैं यहाँ के सारे तो युवा जो है वो 21 साल का होता है, ठीक है। 21 साल का होने के बाद में ही शादी की जाती है लड़का और लड़कियों की, ठीक है। लड़की की जो उम्र है वो 18 है एंड जो लड़का है उसकी 21 साल है, ठीक है। 21 साल क्यों है, जब वो युवा हो जाएगा तब उसकी 21 हो जाएगी, ठीक है। तो यू से आप याद कर लो कि जो युवा होता है उसकी जो होती है उम्र वो 21 साल होती है। और यहाँ पर भी दोस्तों हमारे पास क्या है, यू है, ठीक है। तो यू जो है वो 21 साल का होगा, क्लियर है। तो ये सीक्वेंस आपको याद हो गया होगा। चलिए इसके बाद आगे हम बात करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। पढ़ते भी जाओ, समझते भी जाओ और साथ के साथ रजिस्टर है उसको बनाते भी जाओ, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो हम यहाँ पे बात कर चुके हैं यू के बाद में। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे वी की बात करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे डब्ल्यू की, ठीक है। डब्ल्यू की बात करेंगे। चलिए तो वी का क्या होता है, वी का दोस्तों यहाँ पे होता है 22 एंड जो डब्ल्यू होता है आपने देखा होगा यहाँ पे जो एम है, ठीक है। तो एम का क्या बताया था, मैंने बताया था यहाँ होगा एम का 13, ठीक है। तो अगर हम उल्टा करेंगे डब्ल्यू ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पे क्या है 13, ठीक है। तो 13 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो डब्ल्यू का सीक्वेंस यहाँ पे देख लो, अगर हम एम को उल्टा करते हैं तो इसका यहाँ पे क्या हो जाता है 3, तो 3 यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे क्या हो जाता है दोस्तों 2 बढ़ जाता है, ठीक है। तो 23 का हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू का क्या होगा, डब्ल्यू का हमारा जो क्रमांक है दोस्तों वो हो जाएगा 23, ठीक है। 23 हमारे यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद हमारे पास आता है एक्स वाई जेड। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ एक्स वाई जेड का दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका होगा 24 एंड इसका होगा 25 और इसका जेड का है वो होगा 26, ठीक है। तो दोस्तों ये है हमारे क्रमांक जो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये जो क्रमांक है वो मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपको याद करने 26 तक आपको याद करने पूरी की पूरी तरह से मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से होगा, ठीक है। अब जो आपके आगे आने वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन आने वाले दोस्तों और जो क्वेश्चन आने वाले हैं इनमें काफी मजा आने वाला है आपको जब आप क्वेश्चन करोगे, ठीक है। तो टाइप के आधार पर हम करेंगे कि किस तरह से आपको क्वेश्चन करना है, किस तरह से कौन सा तरीका आपको क्वेश्चन में लगाना है, उस तरह की सारी बात करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल बच्चों के लिए यहाँ पे क्लास चल रही है। मैं जानता हूँ कि आप सभी अगर जो रीजनिंग पढ़ चुके हैं उनको ये सभी मालूम है, लेकिन हम यहाँ पे नॉर्मल बच्चों के यहाँ पे 0 लेवल से उठा के चल रहे हैं। तो भाई ऐसा मत समझना जो कमेंट कर रहे हैं बच्चे, चलिए तो ऐसा मत समझना कि ये आज की नॉर्मल क्लास लेकर चलो उसको कि आज तो बस इंट्रोडक्शन है रीजनिंग का, ठीक है। इसके बाद हम जब क्वेश्चन करेंगे तो नॉर्मल से लेकर हार्ड तक के क्वेश्चन भी होंगे और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी होंगे जो कि आपको बहुत मुश्किल से आएंगे, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो भाई 26 तक के क्वेश्चन यानी कि जो क्रमांक है वो आपको याद करने होंगे दोस्तों। और यार वीडियो अगर आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक वाइक कर देना, ठीक है। चलिए तो इसको मिटाते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं एक और सीक्वेंस, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हमने क्या है दोस्तों, यहाँ पे हमने किया है कि पूरे के पूरे जो क्रमांक है वो हमने यहाँ पे देखे, ठीक है। यानी कि जो सांकेतिक भाषा का हमारा यहाँ पे टॉपिक चल रहा है तो पूरे के पूरे हमने क्रमांक यहाँ पे देखे, 1 से लेकर हमने यहाँ पे पूरे 26 तक के क्रमांक देखे हैं, ठीक है। तो ये आपको करना क्या है, आज आपको नहीं सोना है जब तक आपको 26 क्रमांक याद नहीं हो जाए, ठीक है। तो आपको जब तक नहीं सोना है जब तक आपको 26 क्रमांक याद नहीं हो जाए पूरे ए से लेकर जेड तक, ठीक है। ये काम बस आप कर लो, उसके बाद सब मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। तो ये काम अगर आपने कर लिया तो आप रीजनिंग में कभी भी मात नहीं खाएंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक हमने बात कर चुके हैं। उसके बाद देखो, चलिए उसके बाद दोस्तों एक और यहाँ पे आपको सीक्वेंस देखने को मिलेगा कि आपको लिखना क्या है, ठीक है। आपसे कभी कभी विपरीत क्रमांक पूछा जाएगा, तो वो विपरीत क्रमांक है वो कैसे पूछेगा वो यहाँ पे देखो, ठीक है। तो एक और जो लिखने के तरीका होता है वो मैं आपको बता दूं कि लिखने का जो तरीका है वो कैसे होता है, ठीक है। कभी कभी आपसे ऐसे पूछेगा कि ऐसे जेड, ठीक है। ये से का जो तरीका होता है ये आपसे पूछ लेता है। उसके बाद देखो बी का क्या बनेगा, बी का दोस्तों बनेगा वाई, ठीक है। उसके बाद ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, उसके बाद चलिए के दिख रहा है आपको, ठीक है, के दिख रहा है। के बाद यहाँ पे देखते हैं एल एम, ठीक है। चलिए तो ये 2 मैंने यहाँ पे लिख दिए। इसके बाद देखो यहाँ पर हमारा हो जाएगा सी पे दोस्तों हमारा होगा एक्स, ठीक है। एस के बाद में यहाँ पे जो डी है इसका होगा हमारे पास डब्ल्यू। उसके बाद ए पे दोस्तों हमारे पास आएगा वी, ठीक है, ये वी आ जाएगा। एफ जो आएगा इसका उल्टा वो दोस्तों यहाँ पे आएगा यू, ठीक है। जी का जो हमारा आएगा वो आएगा टी। एच का जो दोस्तों हमारे पास आएगा वो आएगा एस, ठीक है। ये इनके उल्टे क्रमांक है जो मैं आपको अभी बताऊंगा कि आपको किस तरह से इनको
सोल्व करना है, ठीक है। तो दोस्तों जे का क्या आ जाएगा, जे का हमारे पास रहेगा क्यू, के का क्या जाएगा, यहाँ पे आएगा पी, ठीक है। तो के पे हो जाएगा, एंड यहाँ पे देखो इसका दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, इसका हमारे पास होगा एल, ठीक है। और एम का तो आपको पता होगा, एम का तो आप कर ही सकते हो यार, ठीक है। तो एम का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा एन, ठीक है। तो ये एक श्रृंखला है जो कि आपसे एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो श्रृंखला है ये आपको पूछ ली जाती है, कई बार आपसे पूछा जाएगा कि इसका उल्टा, ठीक है। यानी कि सी के अगेन क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। डी का उल्टा क्या होगा, तो डी का जो उल्टा है वो डब्ल्यू होगा, ठीक है। ये कैसे होगा, ये क्वेश्चन के हिसाब से होगा, और क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कि ये सिर्फ आपको ये करना है, ठीक है। तो ऐसे लेकर ऐसे देखो यहाँ पे डायरेक्ट इन दोनों को भी इनके नीचे लिख लेना, ठीक है। एल के नीचे लिखना है इन दोनों को भी, और इन दोनों को भी आप आराम से उतार लेना, ठीक है। ऐसा कैसा आपको उतारना है, ऐसा कैसा आप उतार लो एक बार, ठीक है, क्योंकि हम इनको करेंगे क्वेश्चनों के बारे में। मैं आपको इनका याद रहता हूँ कि इनको याद कैसे करना है, ठीक है। इनको याद करने का दोस्तों तरीका क्या है, देखो तो इसको याद करो, ए के अगेन क्या है, इनको याद करने का तरीका है कि अजगर, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, अजगर, ठीक है। तो ये है अजगर, ठीक है। इसको इसका क्या बन जाएगा, अजगर बन जाएगा, ठीक है। अजगर इसका बन जाएगा, ठीक है। बी वाई से आप इसको दोस्तों याद कर सकते हो कि बी वाई से क्या होगा, बॉय याद कर लो, ठीक है। इसका बी वाई से क्या हो जाएगा, बॉय याद कर लो, ठीक है। यानी कि बॉय जो है इसको आप याद कर लो, ठीक है। तो बी वाई का क्या होता है, बॉय, आप इसको याद कर लो। इसके बाद देखो हमारे पास जो आएगा ये जो है सी एक्स, ठीक है। तो सी एक्स को याद करने के तरीके भी हैं, आप कौन सा तरीका यहाँ पे यूज करते हो, कोई सा भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अपने हिसाब से भी आप इनको बना सकते हो, जरूरी नहीं कि जो मैं लिख रहा हूँ वो यहाँ पर सही है, ठीक है। तो आप कैसे भी आप बना सकते हो, ये हमने बना रखे हैं, तो आप भी इनको कैसे भी यहाँ पे दोस्तों बना सकते हो, ठीक है। तो इसका यहाँ पे क्या होगा, इसका होगा क्रक्स, ठीक है। सी का यहाँ पे क्या हो गया, क्रक्स, तो ये क्रक्स हो गया, ठीक है। क्रक्स इसका याद कर लो। उसके बाद देखो दोस्तों डी एंड डब्ल्यू का क्या बनेगा, ठीक है। तो डी और डब्ल्यू का क्या बनेगा, कोई सा बना लो जो आपकी इच्छा हो यार, कोई सा भी बना लो, ठीक है। तो डी का मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, डी का लिख दूंगा दूध वाला, ठीक है। तो दूध वाला ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, दूध वाला, ठीक है। ऐसे आपको याद करना है। आपसे पूछा जाएगा कि डी के अगेन क्या होता है, ठीक है, यानी कि डी के विपरीत क्या होगा। तो भाई डी के विपरीत क्या होता है, डी के विपरीत क्या होता है, डब्ल्यू होता है, ठीक है। तो इनको याद कैसे करेंगे, दूध वाला, ठीक है। तो दूध वाला, ऐसे आप इनको याद कर लो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास है एफ, ठीक है। तो एफ का हमारे पास क्या बनेगा, सॉरी आपके पास पहले क्या है, ई है। तो ई का दोस्तों हमारे पास क्या बनेगा, ई का आप लिख लो एवरी, ठीक है। यानी कि एवरीज को लिख लो, एवरीज का हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एवरी, तो एवरी बन जाएगा, ठीक है। ई वी यानी कि एवरीज का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो एफ और यू, तो एफ और यू का दोस्तों हमारे पास क्या बनेगा, एफ को आप लिख सकते हो, यानी कि लिख लो कुछ भी यहाँ पे, फ्यू लिख लो एफ का, यानी कि फ्यू लिख लो। और जो यू है इसको आप लिख लो अनफ्यू, ठीक है। तो अनफ्यू लिख लो, कुछ भी जो आपको यहाँ पे अच्छा लगे, अनफ्यू, ठीक है। तो अनफ्यू यहाँ पे लिख लो, ठीक है। तो फ्यू का क्या हो जाएगा, फ्यू अनफ्यू, ठीक है। तो फ्यू अनफ्यू इसका राइट आंसर यानी कि जो है उसका अगेन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो जीटी का क्या बनेगा, ठीक है। तो जीटी क्या है, जो आपने सुना होगा ग्रांड ट्रक रोड है, ठीक है। तो जीटी रोड हो जाएगा, ठीक है। ये जी टी क्या बन जाएगा, रोड बन जाएगा, ठीक है। ये रोड बन जाएगा जीटी रोड, ठीक है। अब आपको पता होगा कि जो ग्रांड ट्रक रोड है ये भारत का सबसे लंबा रोड है, भारत का जो सबसे लंबा रोड है, जिसका जो शेरशाह सूरी ने इसको बनवाया था, तो उसका नाम क्या है, सबसे लंबे जो सड़क है हमारा, ठीक है, सबसे बड़ी जो सड़क है, तो उसका नाम क्या है, जीटी रोड है, ठीक है। यानी कि ग्रांड ट्रक रोड उसका नाम है, ठीक है। तो जीटी का क्या हो जाएगा, जीटी हो जाएगा, आप याद कर लें, ठीक है। विपरीत आपको याद करने किस तरह, किसी भी तरीके से आप याद करो, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है कि मैं आपको जैसे यहाँ पे बता रहा हूँ विपरीत आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो विपरीत आप कैसे भी आप याद कर सकते हो, किसी लड़के का नाम से भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। अपनी गर्लफ्रेंड का नाम से भी कैसे भी आप यहाँ पे याद कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देख लो एच और एस का क्या हो जाएगा, एच एस का दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, हाई स्कूल हो जाएगा, ठीक है। हाई और स्कूल, ठीक है। तो हाई स्कूल इसको लिख लो, ठीक है, जैसे भी आप यहाँ पे लिखना चाहो। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हाई स्कूल, इसका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो आई और आर, तो इसका हम क्या बना देंगे, इंडियन, ठीक है, इंडियन रेलवे, ठीक है। इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा इंडियन रेलवे, ठीक है। आपको याद करना है इंडियन रेलवे। उसके बाद देखो जे और क्यू के हम क्या लिख सकते हैं, जे को हम लिख सकते हैं, लिख दो जयपुर क्यून, इसको भी यहाँ पे लिख दो जयपुर क्यून, ठीक है। यानी कि जयपुर की जो क्यून है वो हो जाएगा, ठीक है। के और पी को हम दोस्तों यहाँ पे क्या लिखे,
के को और पी को लिखेंगे दोस्तों हम यहाँ पे काला पानी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं काला पानी, ठीक है। चलिए, तो के को यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, के को लिखा जाएगा के, और पी को हम क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं। तो यानी के काला पानी इसका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो एल और ओ को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एल और ओ को लिख लो आपके हिसाब से, यहाँ पे लिख लो, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे आपके हिसाब से, बना लो कुछ भी, तो इसको बना लेंगे हम लव, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा लव, कैसे भी आप यहाँ पे लिख लो जो भी आपको पसंद आए, ठीक है। तो एल से तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, ये एल हो जाएगा, और ओ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको तो आप नहीं भूलोगे, मुझे पता है, इसको तो आप काफी अच्छे से याद करोगे, ठीक है। तो लव को तो भाई मत भूलना, कम से कम एल और वी तो आता ही वहां पे, तो लव को तो भूलना ही मत गए यहाँ पे, ठीक है। और इसका हम क्या करेंगे, एम और इनका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा मालवीय नगर, ठीक है। तो मालवीय नगर कहां पे भाई, चलिए, तो ये भी एक श्रृंखला है, आपको याद करना है, क्योंकि क्या होता है कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। क्योंकि आपको पूछेगा, विपरीत आपसे पूछेगा कि डी के विपरीत क्या होता है, ठीक है। तो डी के विपरीत क्या होगा, डब्ल्यू होगा, ठीक है। एल के विपरीत क्या होता है, तो एल के विपरीत ओ होता है। एम के विपरीत क्या होता है, तो एम के विपरीत एन होता है। ऐसे आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये विपरीत श्रृंखला है दोस्तों, एक बार इसको लिख लेना। एक क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, विपरीत लिखा है, ठीक है। तो विपरीत आपसे पूछा जाएगा जब, कब पूछा जाएगा, जब आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि विपरीत बताइए, ठीक है। तो आपको विपरीत यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो ये है विपरीत, ठीक है। तो इसको भी आप लिख लो अच्छे से, और इनके आगे ऐसे लिखना है कि ए जेड, तो आपको कैसे याद करना है कि अजगर, इसको याद करना है, ठीक है। बी वाई लिख लो, यार बी वाई बॉय, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे किसी एक्स, तो क्रिक्स हो जाएगा, ऐसे आप लिख लो। डी और डब्ल्यू यानी कि दूध वाला लिख लो यहाँ पे। उसके बाद क्या हो जाएगा, जीटी का क्या होता है, जीटी रोड होता है, ठीक है। सबसे लंबा रोड है जीटी रोड, तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद हाई स्कूल, एच और एस, ठीक है। तो हाई स्कूल हो जाएगा, इसको भी आपको याद करना होगा, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, और इसको भी आपको याद करनी है, ठीक है। तो दो टास्क आपके हो चुके हैं। सबसे पहले तो आपको क्रमांक इनके याद करने हैं, सबसे पहले कि ए का क्या है, बी का क्या है, सी का क्या है, डी का क्या है, ठीक है। ये क्रमांक आपको सबसे पहले याद करने हैं। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आपको ये वाले जो सीक्वेंस है, इसको भी आपको याद करना है, और इस तरह से आपको यहाँ पे इनके नाम लिखने हैं, ठीक है। अगर आपको जैसे कि यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है क्रिक्स, तो आप कोई भी आपके आइडिया से यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। चलिए भाई, तो इनको भी आप उतार लो एक बार, अगर आप उतारना चाहते हो तो दोस्तों इनको उतार लो। के और पी का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे के और पी का क्या होगा, काला पानी होगा, ठीक है। काला पानी में आपको बता चुका हूँ, के और पी का क्या हो जाएगा, काला पानी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इनको उतार लो एक बार फटाफट से, फिर मैं मिटाता हूँ इनको। चलिए उतार लो, फटाफट से उतार लो एक बार। चलिए, तो वीडियो को पोस्ट करके बाद में देख लेना आप इनको। चलिए, चलिए, तो दोस्तों यहाँ पे हमने बात की है नंबरों की। तो नंबर में आपको बता ही चुका हूँ कि किस तरह से आपको यहाँ पे नंबर देखने हैं, ठीक है। तो नंबर की जो है वो बात मैं यहाँ पे कर चुका हूँ आपसे। अब यहाँ पे दोस्तों हम बात करेंगे क्वेश्चनों के बारे में, ठीक है, कि किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो आपका सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन यहाँ पे देख लो एक बार कि क्वेश्चन जो है वो इस तरह से यहाँ पे आएगा। मैं एक बार पूरा का पूरा यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगा, इसके बाद क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो एक बार मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखूंगा, इसको समझ लेना, फिर मैं डायरेक्ट ही बोल दूंगा, तो आप समझ जाना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, ठीक है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन वहां पे आता है आपके एग्जाम में कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में पवन को, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा। चलिए, तो पवन को क्या लिखा जाता है, ठीक है। तो पवन को ये लिख रहा है क्यों बी एक्स बी ओ लिखा जाता है, तो अब आपको लिखना है जहां पर तो लग जाता है, जहां पर तो आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या लिखेगा, ठीक है। तो जे ए एम यू एन
को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, क्या लिखा जाएगा। चलिए ये आपका क्वेश्चन आता है, इस तरह से आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन आता है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में पवन को क्यू बी एक्स बी ओ लिखा जाता है तो उसी भाषा में, ठीक है, यानी कि किस भाषा में, इसी भाषा में इनको क्या लिखेंगे, ठीक है। तो जे ए एम ओ यू को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपको नहीं देखना है, सबसे पहले ऑप्शन देखोगे तभी कुछ होने वाला नहीं है, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड मत रहो, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन हल करना है, और क्वेश्चन आपका जब आ जाएगा उत्तर तो आपको ऑप्शन में जाके ढूंढना है कि ये सही है या नहीं है, ठीक है। ऑप्शन से कुछ नहीं होगा, पहले ऑप्शन देखना मत, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना ही पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले जो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे क्या दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम इनका रेशो देखेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे कि उसने पवन को क्यू बी एक्स ओ बी कैसे लिख रखा है, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उसने पवन को ये कैसे लिख रखा है, ठीक है। तो अगर हमें इसका रेशो मालूम हो गया तो हम इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको भी आराम से लिख सकते हैं। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अभी हमारी जो क्लास चल रही थी दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले पवन को, ठीक है। तो हमने लिखा पी ए डब्ल्यू ए एन, ठीक है। आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है, आपका जो रफ कार्य आएगा पीछे तो आप वहां पे लिख लेना, ठीक है। उसके बाद करना क्या है, आपको ये जो ये है, ठीक है, इसको कहाँ पे लिखना है, आपको इसके जस्ट नीचे लिखना है, ठीक है। तो कहाँ पे लिखेंगे हम इसको, क्यू बी एक्स बी ओ, ठीक है, दिख रहा है, हाँ। चलिए तो सबसे पहले हम कर क्या लेंगे, पवन हमने ऐसे लिख लिया सबसे पहले, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको भी इस तरह से यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब जब आप ये वाला काम यहाँ पर दोस्तों कर लेते हो, ठीक है, आपने ये वाला काम कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, आपके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इनके ऊपर नंबर डालने हैं, ठीक है। नंबर डालना मैंने आपको बता चुका हूँ पहले कि किस तरह से नंबर डालोगे, ठीक है। तो पी कितने पाता है भाई, फटाफट से बताओ पी कितने पाता है। चलिए कमेंट करो फटाफट से, कमेंट करो फटाफट से, पी कितने नंबर पाता है भाई, चलिए बताओ पी कितने नंबर पे आता है। और वीडियो को लाइक वाइक कर दो यार, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, गर्मी लग रही है, पूरी रिजल्ट देख चुके हो आप पसीने से भरपूर। चलिए तो बताओ फटाफट से पी कितने नंबर पे आता है, कमेंट करो सारे के सारे, बताया था मैंने अभी आपको, कमेंट कर दो फटाफट से पी कितने नंबर पे आता है। चलिए चलिए चलिए, वेरी गुड, 16। चलिए तो पेप्सी कब पियेंगे भाई, पेप्सी पियेंगे हम 16 को, ठीक है। मैंने आपको बताया था अभी फिलहाल थोड़ी देर पहले कि पेप्सी कब पियेंगे, ठीक है। चलिए तो पेप्सी पियेंगे 16 को, दिख रहा होगा ना, रेड पेन दिख रहा है भाई, चलिए ब्लैक से लिख देता हूँ एक बार। चलिए तो पेप्सी दोस्तों हम पियेंगे 16 तारीख को, ठीक है। 16 को हम क्या करेंगे, पेप्सी पियेंगे। उसके बाद एक कितने नंबर पे आता है, एक आता है आपका जो 1 नंबर पर, ठीक है। डब्ल्यू मैंने आपको बताया था, डब्ल्यू कितने नंबर पे आता है, डब्ल्यू आपका आता है 23 नंबर पर, ठीक है। एक कितने नंबर पे आएगा, यहाँ पे देखो एक आएगा आपके 1 नंबर पर, ठीक है। एन कितने पे आता है भाई, फटाफट से बताओ एन कितने नंबर पे आता है, ठीक है। तो एन दोस्तों जो है आपका आएगा 14 नंबर पर, ठीक है। 14 नंबर पे क्या आ जाएगा आपका, एन आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखो इनके नंबर पे आपको डालने, ऊपर वाला काम हमने कर दिया। अब ऊपर वाला काम हमने कर दिया दोस्तों, तो आपको करना क्या है, आपको नीचे वाले के भी नंबर डालने, ठीक है। तो नीचे वाले के नंबर भी डाल दो। तो क्यून क्या करेगी भाई, क्यून करेगी 17 नखरे, ठीक है। तो क्यून क्या करेगी, 17 नखरे करेगी, ठीक है। क्यून करेगी 17 नखरे। भाई बी कितने नंबर पे आता है, बी बताओ फटाफट से, बी आता है 2 नंबर पे, ठीक है। एक्स का बताओ फटाफट से, एक्स का कमेंट कर दो फटाफट से, एक्स कितने नंबर पे आता है, ठीक है। तो एक्स आएगा हमारे यहाँ पे 24 नंबर पे, ठीक है। तो बी कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है यहाँ पे, और एक्स आता है वो 24 नंबर पे आएगा। बी कितने नंबर पे आएगा, 2 नंबर पे आएगा। और ऑफिस कब जाएंगे भाई, कितनी तारीख को ऑफिस जाएंगे, मैंने आपको बताया था, फटाफट से बताओ ऑफिस कितने तारीख को जाएंगे, फटाफट से कमेंट कर दो। चलिए तो इसका क्या हो जाएगा 15, ठीक है। 15 तारीख को हम जाएंगे ऑफिस में। चलिए तो बस आपको ये करना है, ठीक है। सबसे पहले जाते हैं तो आपको ये वाला काम यहाँ पे करना है कि ऐसा जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो इन दोनों का रेशो क्या करना है, आपको इस तरह से लिखना है और इनके ऊपर करना क्या है, नंबर डालना है, ठीक है। अभी आपको जब आप शुरू में क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि इतना टाइम लगेगा भाई क्वेश्चन करने में, नहीं, आपको क्वेश्चन सिर्फ मात्र
10 से 15 सेकंड का टाइम लगेगा अगर आप इनको सीख के करना, ठीक है। मेरे लिए सिर्फ 10 से 15 सेकंड का, यानी कि देखते ही मैं आपको आंसर बता सकता हूँ रीजनिंग की, ठीक है। इतना काबिलियत आपको भी हो जाएगी, मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा यहाँ पे टाइम लगेगा, ठीक है। चलिए बाद में जब आप हम 2-5 क्वेश्चन करेंगे ना, तो आप खुद आंसर देने लग जाओगे इसका कि इनका आंसर क्या आएगा, ठीक है। मेरे से भी फास्ट आप उत्तर देने लग जाओगे, ठीक है। तो चलिए अभी मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, तो चलिए भाई वेरी गुड, काफ़ी बच्चों के राइट आंसर भी आ चुके हैं, वाह भाई वाह। चलिए तो सही है भाई आपका भी। चलिए तो यहाँ पे देखो, समझो एक बार कि हो क्या रहा है दोस्तों। यहाँ पे देखो इसने इसको कैसे लिख रखा है, ठीक है। तो इसने क्या कर रखा है, देखो यहाँ पे इसने कैसे लिख रखा है इनको। चलिए तो आपको एक सीक्वेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए ये टाइप है और ये फर्स्ट टाइप हमारे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको कि ये क्या है दोस्तों, हमारी फर्स्ट टाइप है, ठीक है। टाइप नंबर क्या है भाई, टाइप नंबर ये है हमारी फर्स्ट, ठीक है। और टाइप नंबर फर्स्ट में होता क्या है, किस तरह के सवाल मैं आपको बताऊंगा क्रम वाइज सवाल, ठीक है। तो इसमें देखो हो क्या रहा है भाई, 16 से इसने क्या किया, यहाँ पे 17 लिख दिया, ठीक है। 16 से क्या किया इसने, 17 लिख दिया, ठीक है। यानी कि इसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे +1 किया है, ठीक है। यानी कि +1 कर दिया, 16 से कहां पर आ गया, 17 पे आ गया, ठीक है। तो क्या हो गया, +1 हो गया। उसके बाद देखो ए को इसने क्या लिखा है, बी लिखा है, ठीक है। तो ए को इसने क्या लिखा है, तो यानी कि बे, यानी कि यहाँ पर भी क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर भी हुआ हमारा +1 यहाँ पर हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो 23 को, यानी कि जो W है, W को उसने क्या लिखा है, X लिखा है W को, और 23 से क्या हुआ, ये 24 पे आया है, ठीक है। तो 24 यानी कि 23 से अगर ये 24 पे आया है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, +1 हो गया, ठीक है। ये ए से बी पे आया है, यानी कि 1 से 2 पे आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर भी +1 हो गया, ठीक है। ये 14 से हो गया, यहाँ पे 15 आ गया, तो यहाँ पे भी क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा हो गया 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हुआ क्या है कि इसने किया क्या है यहाँ पर, कि इसने यह +1 वाली, ठीक है, ये +1, ठीक है, ये +1 वाली श्रृंखला यहाँ पे चल रही है, ठीक है। तो पहली टाइप हमारी ये हो जाएगी कि हमें क्रमबद्ध चलना है, ठीक है, कि आपको ऐसा रेशो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको ऐसा रेशो देखने को मिलेगा। अब देखो तो दोस्तों हमें करना क्या है, यहाँ पर ये हमारे पास हो गया, ठीक है, JAMUN, ठीक है। ये शब्द आपके पास है और आपको इसी की तरह इसको लिखना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसकी तरह ही इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले करना क्या है भाई, सबसे पहले हमें नंबर डालने हैं, ठीक है। नंबर कहाँ डालेंगे, इनके ऊपर डालने हैं, ठीक है। नीचे नंबर कोई नहीं डालेगा, ये गलती मत करना कभी भी, नीचे नंबर नहीं डालना आपको, ठीक है। नंबर जो डालेंगे ऊपर वाले के ऊपर डालोगे और नीचे वाले के नीचे डालोगे, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल रखा है, मैंने डाल रखा है ऊपर वाले के नंबर कहाँ पे डाल रखे हैं, ऊपर डाल रखे हैं, और नीचे वाले के जो नंबर है वो नीचे डाल रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इनका रेशो पता करना है, ठीक है। चलिए तो इसका भी नंबर हम कहाँ पे डालेंगे भाई, ऊपर डालेंगे, ठीक है। तो जे कितने पे आता है, मैंने आपको बताया था, फटाफट से बताओ जे कितने पे आता है, ठीक है। चलिए तो जे कितने नंबर पे आएगा भाई, जे हमारा आएगा दोस्तों 10 नंबर पे, ठीक है। मैंने आपको बताया जे कितने नंबर पे आता है, 10 नंबर पे आता है। ए जो हमारा A4 एप्पल है वो कितने नंबर पे आएगा, 1 नंबर पे आता है, ठीक है। एम कितने नंबर पे आता है, 23, 13, ठीक है, 13 इसका हो जाएगा। यू कितने होता है भाई, युवा कितने साल का होता है, तो युवा जो है वो 21 साल का होता है, ठीक है। एन का यहाँ पे क्या बताया था, एन का बताया था मैंने यहाँ पे दोस्तों 14 बताया था, ठीक है। एन का कितना बताया था, 14 बताया था। अब हो क्या रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोस्तों हो रहा है कि +1 यहाँ पे हो रहा है, तो हमें करना क्या है, +1 यहाँ पर करना है, ठीक है। तो भाई अगर हम यहाँ पे +1 करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे +1 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो गया हमारा, 11 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर भी +1 कीजिए, तो हम यहाँ पर अगर +1 करते हैं तो 1 से लेकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, चलिए तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ का सीक्वेंस क्या हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे देखो, एक बार देखना दोबारा यहाँ पे कि जे जो है, अगर जे से हम यहाँ पे 11 पे आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। अब 11 पे क्या आता है, मैंने आपको बताया था, फटाफट से बताओ 11 पे क्या आता है, ठीक है। चलिए तो 11 पे क्या आता है, 11 पे हमारा आता है क्या आता है, ठीक है। 11 पे क्या आएगा, क्या आ जाएगा। उसके बाद देखो ऐसे अगर हम यहाँ पे आए 2 पे, ठीक है, 2 पे आए ना, तो 2 पे क्या आता है, 2 पे आता है हमारा बी आता है, ठीक है। 2 पे हमारा क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा। उसके बाद देखो अगर यहाँ पे हम करते हैं +1, ठीक है, +1 करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। 13 से हम 14 पे आएंगे तो 14 पे क्या आता है, 14 पे आता है हमारा एन आता है, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, ठीक है। एन कितने पे आता है, 14 पे आता है। चलिए तो भाई करो फटाफट से, युवा जो है वो 21 साल का होता है, और 21 से हम +1 करेंगे यानी कि 22 हो जाएगा, और 22 का मैंने आपको क्या बताया था, V22, ठीक है। तो जो ये V है ये आ जाएगा, जो V है कितने नंबर पे आता है, 22 पे आता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर भी 14 में आपको क्या करना है, +1 करना है, और 14 से +1 पे है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा,
15 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 पे क्या आता है भाई, ऑफिस जाएंगे 15 को, याद कर लेना भाई, ऑफिस जाएंगे हम यहाँ पर 15 को। तो आपका जो राइट आंसर है ना दोस्तों, तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर आपका ये वाला होगा। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर राइट आंसर निकाल के आ जाएगा। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, ये जो श्रृंखला है वो प्लस एक की श्रृंखला यहाँ पे चल रही है। होता क्या है, ठीक है, श्रृंखला कैसे चलेगी यहाँ पे देखो, या तो आपके पास होगा प्लस एक जो कि मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ, या फिर क्या होगा दोस्तों प्लस 2 आपके पास हो जाएंगे, प्लस 2 आपके पास हो जाएंगे, प्लस 2 आपके पास हो जाएंगे। ठीक है, प्लस 2, या फिर क्या होगा प्लस 3 की चल जाएगी श्रृंखला, यानी कि जो प्लस 3 है यहाँ पे प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, या फिर प्लस 3 यहाँ पे आपको हो जाएगा, या फिर प्लस 3 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह 4 की भी यहाँ पे चल सकती है, लेकिन होगा क्या आपको सीक्वेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसा कभी भी यहाँ पे नहीं होगा कि जैसे कि यहाँ पे दिया प्लस 1 आ गया, फिर प्लस 5 आ गया, फिर प्लस 10 आ गया, फिर प्लस 2 आ गया, ऐसा कभी भी यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, जितनी भी यहाँ पे श्रृंखला चलेगी वो इक्वल चलेगी। ठीक है, यानी कि कुछ यहाँ पे रेशो बनना चाहिए। ठीक है, ये टाइप कौन सी है, फर्स्ट टाइप हमारी, और फर्स्ट टाइप क्या बोलती है कि एक रेशो बनना चाहिए। ठीक है, और रेशो किस तरह से बनेगा कि प्लस प्लस 1 होना चाहिए, प्लस 2 होना चाहिए, प्लस 3 होना चाहिए। ठीक है, ये रेशो हमारे पास यहाँ पर होने चाहिए। ठीक है, चलिए तो देखो ये हमारा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन आपको काफी अच्छे समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन मात्र दोस्तों 10 से 12 सेकंड का क्वेश्चन था, अगर आप करना सीख जाते हो। ठीक है, 15 सेकंड खींच के मान लो आप आराम से कर सकते हो, लेकिन आपकी स्पीड तेज कब हो जाएगी, मात्र गाइस 1 महीने हम यहाँ पे आपका पूरा कोर्स करा देंगे, 1 महीने में। ठीक है, 1 महीने में आपका पूरा कोर्स करा देंगे, और 1 महीने में आपकी रीजनिंग इतनी अच्छी मैं करा दूंगा ना, बस विश्वास करो, और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करना गाइस मत भूलना। ठीक है, 1 महीने में रीजनिंग इतनी प्यारी करा दूंगा आपको, कोई रीजनिंग की कहीं पे आपको कोचिंग पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। कोई सा भी पेपर उठा के देख लो भाई, कोई सा भी मॉडल पेपर उठा के देख लो, आप आराम से रीजनिंग को कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला आपको याद हो गया होगा। टाइप कौन से दोस्तों हमारी फर्स्ट टाइप है। ठीक है, फर्स्ट टाइप लिख लो, और ये वाला ऐसे यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ एक और क्वेश्चन, उसको करके बताना। ठीक है, चलिए तो इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार, चलिए तो इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो एक और यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं हम सबसे पहले। हाँ भाई पूरा कोर्स कराएंगे, पूरा कोर्स कराएंगे, टेंशन मत लो आप, टेंशन। ठीक है, चलिए तो हमारे पास दोस्तों यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है आपका। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, ठीक है, तो यदि किसी सांकेतिक भाषा में आपको, यानी कि रोड है, ठीक है, रोड को क्या लिखा जाता है, रोड को लिखा जाता है URD। ठीक है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रोड को ये लिखा जाता है तो आपको, यानी कि SWAN, ठीक है, तो हम इसको किस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यानी कि रोड को ये लिखा जाता है, ठीक है, तो हम SWAN को किस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, सबको दिख रहा है भाई अच्छे से। चलिए कमेंट करके बताओ, इसका फटाफट से कमेंट बताओ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए कीजिए फटाफट से, रोड का और इसका क्या रेशो होगा। ठीक है, चलिए करो फटाफट से करो। चलिए भाई बताओ फटाफट से इसका क्या रेशो हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आपके पास है। चलिए बताओ फटाफट से इसका क्या हो जाएगा। और यार गाइस वीडियो को लाइक वाइक भी कर दिया करो यार। ठीक है, वीडियो काफी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं हम, तो देखो पसीने की हालत आप देख सकते हो, कितना पसीना आ रहा है यहाँ पे देखो कितना। ठीक है, काफी मेहनत हम आपके लिए करते हैं, और रीजनिंग का पूरा कोर्स हम कराएंगे। ठीक है, चलिए तो अगर किसी क्वेश्चन में दे रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में रोड को ये लिखा जाता है, ठीक है, रोड को हमने क्या लिख लिया, ये लिख लिया, तो हम इसको क्या लिखेंगे। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको करना क्या है, ये देखना है कि इसने ये कैसे लिखा। ठीक है, यानी कि एग्जामिनर ने ये कैसे लिखा, सबसे पहले हमें ये देखना है, और इसी की तरह हमें ये लिखना है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कि एग्जामिनर ने
ये कैसे लिखा है, ठीक है। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, सबसे पहले हमारा काम यही होगा कि हमें इनके ऊपर नंबर डालने, ठीक है। तो भाई आर कितने पर आता है दोस्तों, आर आता है हमारे 18 पर आता है, ठीक है। ऑफिस कब जाएंगे भाई, ऑफिस जाएंगे हम 15 को, ठीक है। मैं जो बोलूंगा वैसे आपको याद हो जाएंगे इनके, ठीक है। 1 और 4 क्लियर है, हो गया ना, ठीक है। चलिए तो युवा कितने का होता है भाई, युवा बताओ फटाफट से, युवा कितने का होता है, ठीक है। तो युवा हमारा होता है 21 का, ठीक है। युवा हमारा कितने का होगा, 21 का होगा। वेरी गुड भाई, काफी बच्चों ने राइट आंसर दे दिया, ठीक है। चलिए वेरी गुड, काफी अच्छी तैयारी कर रखी है आपने, चलिए थैंक यू थैंक यू। चलिए चलिए भाई, चलिए तो ये कितने का, चलिए तो ये इनका एक रेशो हो जाएगा, ठीक है। युवा कितने का होता है, 21 का होता है। आर कितने का आता है, 18 पे आता है, मैं आपको बता चुका हूँ। डी कितने पे आता है, 4 पे आता है। और जी कितने पे आता है, 7 पे आता है, ठीक है। तो ये हमारा रेशो है। अब देखो इनका रेशो पता करो कि इसने कैसे लिखा, ठीक है। तो कैसे लिखा भाई, देखो यार कैसे लिखा, ठीक है। 18 से कितने पे आ गया, 23 पे आ गया, ठीक है। 18 से कितने पे आ गया भाई, 23 पे आ गया, ठीक है। तो देखो कितना ज्यादा हुआ, तो आपको दिख रहा हो कि 18 19, 18 से क्या आएगा 19 20 21, ठीक है। तो 18 से हम कहाँ पे आ रहे हैं, 19 20 21 पे आ रहे हैं। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे +3 हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, 21 हो गया। अब देखो 15 से हम कहाँ पे चलेंगे, 16 17 18, ठीक है। यानी कि 16 17 18, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 18। तो यहाँ पे भी दोस्तों क्या हो रहा है, +3 यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। चलिए 1 से हम चलेंगे 2 3 4, है नहीं। तो यहाँ पे भी दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, 4 आ गया, ठीक है। 4 से चलो 5 6 7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 आ गया, तो +3 हो रहा है, ठीक है। तो देखो हमें यहाँ पे कौन सा रेशो देखने को मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पर हमें मिल रहा है 3 का रेशो देखने को मिल रहा है। तो यानी कि 3 3 3 3, ठीक है। इस तरह के रेशो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। टॉपिक उठाना आज और सांकेतिक भाषा का टॉपिक उठाना और आप खुद क्वेश्चन करना। आपको अगर ऐसा रेशो मिलेगा तो आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। तो 3 का रेशो हमारा हो गया। अब करना क्या है, इसको इधर अप्लाई करना है भाई। इसको क्या करना है दोस्तों, इसको यहाँ पर अप्लाई करना है। यानी कि करना क्या है, यहाँ पर भी हमें क्या करना है, 3 3 का रेशो करना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे भाई, 3 3 का रेशो करेंगे, ठीक है। तो देखो एस कितने पे आता है, मैंने आपको बताया था कि एस जो आता है वो 19 नंबर पे आता है, ठीक है। तो एस कितने पे आएगा, 19 पर आएगा। डब्ल्यू कितने पे आता है, 23 पे आता है, ठीक है। तो डब्ल्यू यहाँ पे कितने का आ जाएगा, 23 पे आ जाएगा। और देखो चलिए फर्स्ट नंबर आपको याद हो गया, 1 नंबर पे आएगा। और यहाँ पे जो एन है वो 14 नंबर पे आता है। चलिए 19 से 3 प्लस कीजिए फटाफट से, 19 से 3 प्लस करो फटाफट से, कमेंट कर दो, ठीक है। चलिए तो 19 से क्या चलेंगे, 19 से 20 21 22, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 22 कितने, 22 पे क्या आता है, 22 पे आपका आता है वी, ठीक है। ये वी हो जाएगा, वी कितने नंबर पे आता है, 22 पे आता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखो 23 से चलेंगे, 3 नंबर करो, 23 से 24 25 26, ठीक है। तो 26 पे क्या आता है, 26 में हमारा आता है जेड, ठीक है। तो जेड यहाँ पर हो जाएगा, ये आता है 26 नंबर पर, ठीक है। देखो ए और एप्पल से 3 करो, यहाँ पे 2 3 4, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 पे क्या आता है, 4 पे हमारा आता है डी आता है, ठीक है। चलिए तो 14 से 3 प्लस करो फटाफट से, 14 से 3 प्लस करते हैं। तो 14 से 15 16 17, ठीक है। 17 पे हमारा क्या आएगा, 17 करती है कौन, यानी कि क्यून करती है 17 नखरे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यून आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पर भी हमें 3 का रेशो देखने को मिल रहा है। तो ये जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वी जेड डी क्यू, ये हमारा राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमने किया, मैंने आपको आज सिर्फ ये इंट्रोडक्शन था। अब जो है हम क्या करेंगे, क्वेश्चनों को लेके चलेंगे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपकी जो टाइप है वो हो चुकी है। कल मैं आपकी 2-3 टाइप यहाँ पे पूरी करा दूंगा। ये क्या थे दोस्तों, हमारे पहले टाइप है, ठीक है। तो पहले टाइप क्या बोलती है कि आपको सीक्वेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे कि 1 1 1 1 2 2 2 2 ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये टाइप 1 थी। तो गाइस आशा करता हूँ यार आपको हमारी ये वाली क्लास अच्छी लगी होगी रीजनिंग की जो हमारी चल रही है। तो गाइस वीडियो को लाइक वाइक कर दो यार सारे, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दो हमारे यूट्यूब चैनल को। गाइस डेली आपके यहाँ पे क्लास चलती रहेगी, रीजनिंग की क्लास भी हम लगा देंगे। टाइम का जो है वो हम देख रहे हैं कि किस टाइम आपकी हिस्ट्री की क्लास भी लगाएं, किस टाइम आपकी क्लास संस्कृत क्लास का टाइम सेट कर रहे हैं, और जो रीजनिंग की क्लास है वो भी आपकी टाइम सेट हो जाएगा, ठीक है। तो 1-2 दिन में आपको टाइम बता दिया जाएगा कि इस टाइम से इस टाइम आपकी लाइव क्लास चलने वाली, ठीक है। तो सभी दोस्तों भाई एक बार वीडियो को लाइक कर दो। अच्छा लाइक कर दिया आपने, धन्यवाद। चलिए तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये जो क्वेश्चन था सांकेतिक भाषा का क्वेश्चन था, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि 1 महीने में आपकी रीजनिंग इतनी प्यारी में करा दूंगा ना गाइस कि आप कहीं पे भी चल जाओ, आपको कोई सा भी क्वेश्चन हो
एग्जाम का क्वेश्चन हो, मॉडल पेपर का क्वेश्चन हो या फिर किसी भी पेपर का क्वेश्चन हो, आप फटाक लेके से गैस उसको कर सकते हो, ठीक है। लेकिन शर्त यही है कि आपको पूरी की पूरी वीडियो यहाँ पे देखनी है। ऐसा नहीं कि आपने एक वीडियो देख ली, 2 वीडियो देख ली और आप बोल रहे हो कि हाँ मेरे को समझ में आ गया, नहीं भाई, ठीक है। रीजनिंग एक ऐसी चीज है जो कि प्रैक्टिस मांगती है। आप जितना यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप यहाँ पे अच्छा कर पाओगे, ठीक है। चलिए, तो आशा करता हूँ ये वाली जो क्लास है वो आपको अच्छी लगी होगी गाइस। और यार नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पे बीएसटीसी का जो तैयारी हो रहे हैं, और देखो बीएसटीसी नहीं, मैं आपको पटवारी लेवल और पुलिस के जो क्वेश्चन है वो भी लेके आऊंगा, ठीक है। तो अपने जो भाई बंधु हैं पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, फ्री में ही आपको सब कुछ मिलेगा गाइस यहाँ पे। तो आशा करता हूँ आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी होगी यार। अगर आपको अच्छी लगी हो गाइस तो वीडियो को लाइक वाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।